हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं। इस मैराथन क्लास में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके असम राइफल्स के रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आज का आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस कर दिए तो आप लोग फिर आप नए एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और बिल्कुल डिटेल तरीके से कराएंगे। ठीक, तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक और बात, आप लोग को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और भी जितने भी क्लास हुए हैं सभी के पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आपको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप लोग को इस क्लास का ही पीडीएफ मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है, आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं। और एक और बात, आप लोग जो है इस क्लास को सबसे पहले शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जहाँ भी हो शेयर कीजिए, जिससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट लाइव आ सके। कम से कम 30-40 जो है इस क्लास में आप लोग को लाइव लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके जो है ये क्लास आप लोग के लिए लाए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और जल्दी से शेयर करके आप लोग क्लास में जल्दी आइए। एक भी आज का क्लास जो है, आज की क्लास के एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का मैराथन क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हम लोग जो है बहुत ही आराम से करेंगे, आप लोग ये मत बोलिए कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट को जो है प्रॉब्लम हो सकता है जल्दी जल्दी फिर पढ़ाएंगे तो आराम से समझेंगे। कोई कहीं देरी नहीं हो रहा है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको जो है एग्ज़ाम में नृत्य से आपको हो गया, फिर राष्ट्रीय उद्यान से, इन सभी से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो हमको इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो आप लोग को जो है करा दे रहे हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को शेयर करते रहिए और शेयर करके जल्दी से क्लास में आ जाइए, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर में है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। आप लोग को जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। जो हम लोग क्लास करते थे 5 बजे जो क्लास करते थे जीके में, उसमें हम बता दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, बता देते हैं यहाँ पर भी आप लोग को, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने नंदवंश के घनानंद को मारकर किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। और जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था, अंतिम शासक कौन था? बृहस्पति था। तो आप लोग को इतना सारा बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोग को बताएंगे। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर है अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अब हम लोग जो है अशोक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि अशोक कौन थे। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट यहाँ बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अशोक जो है, अशोक जो मौर्य साम्राज्य के ही एक वंश थे, वो बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। अशोक ने अपने शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में क्या किए थे? कलिंग का युद्ध लड़े थे। कलिंग का युद्ध लड़े थे। तो उसमें जो है अशोक की विजय हुई थी।
किसकी हुई थी? अशोक की विजय हुई थी। और इन्होंने अपने ही शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के ही शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो आप लोग को मालूम चल गया कि अशोक ने ही सांची का निर्माण करवाया था। और ये किनके पुत्र थे? बिंदुसार के। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक ने अपने शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब? 261 ईसा पूर्व में। और इन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली थी। और इस अशोक के ही शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इतना सारा बात जो है आप लोग को बता दी अशोक के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व जो है जनरल डायर ने किया था। अब यह जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो आप लोग को बता दें कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है एक सभा चल रही थी। एक सभा जो है मतलब उसी के विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक, उन्होंने ये दोनों जो है विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, तो उनको जो है क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। और इनके गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई थी। ठीक, तो उसी में जो है जनरल डायर ने बहुत सारा जो है हत्या करवा दिया था। बहुत सारे व्यक्ति जो है वहाँ पर मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस टाइम उसी के विरोध में जो है एक सभा बुलाया गया था, तो उसी में जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो इसी को क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका नेतृत्व जो है जनरल डायर ने ही किया था। तो 6 नंबर आप लोग को समझ में आ गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? मतलब इस कब से जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का? तो 1969 से जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को इसमें सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पॉलिटी का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा और स्टैटिक जीके हो जाएगा। सब मिक्स करके आपको साइंस के भी मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के की कमी से खून जो अगर कहीं शरीर में आपका कट जाए तो वहाँ पर जो है अगर विटामिन के का अगर आपके शरीर में कमी होगा तो वो रुकाव जो है बंद नहीं होता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई थी? पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। और द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर। द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 और प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761। आप लोगों को तीनों युद्ध के बारे में बता दिए कि पानीपत का तीनों युद्ध कब कब हुआ था। प्रथम हुआ था 21 अप्रैल 1526, जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 और तीसरा 14 जनवरी 1761। तो आप लोग को तीनों के बारे में बता दिए तीनों युद्ध कब हुआ था। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में।
12 नंबर क्वेश्चन में है इंसुलिन। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसके बारे में आप लोगों को बता दिए कि इंसुलिन के बारे में आप लोग को क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग को देख लीजिएगा। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो सर फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग। सर फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अब चलते हैं, इंसुलिन के बारे में बता देते हैं आप लोग को। इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है। क्या होती है? मधुमेह की बीमारी किससे होती है? इंसुलिन की कमी से। ये क्वेश्चन आप लोग को हम करा चुके हैं जीके क्लास में। तो 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाई जाती है। नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो 2.0 नींबू के रस का पीएच मान होता है। 40 नंबर भी हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो 50 नंबर भी हो गया। आप चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति जो है वो हुई थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है सभी को याद कर लेना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर जीके हो गया, स्टैटिक जीके, या फिर साइंस हो गया, सभी से आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 17 नंबर में रूस की क्रांति कब हुई थी? तो उत्तर है 1917 में। तो आप लोग जो है शेयर करते रहिए पहले क्लास को, और वीडियो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग को जो है क्लास पसंद आ रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है खाना पचाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? खाना पचाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है HCl। HCl का अम्ल का प्रयोग जो है खाना पचाने में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में है फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं प्रत्येक टीम में? तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो प्रत्येक टीम में फुटबॉल में जो है कितने प्लेयर होते हैं। आपको फुटबॉल का बताना है, और रग्बी फुटबॉल का ये बताना है। तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में बताना है कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18 है। आप लोग को देखिए, आप लोग को जहाँ जो है हमें लग रहा है कि जिस क्वेश्चन में हमको डिटेल तरीके से बताया जाए, तो वहाँ हम आप लोग को बता रहे हैं। जिस तरह से अशोक का हो गया, पानीपत के युद्ध के बारे में बताएं, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताएं, तो जहाँ हमें लगा कि उस क्वेश्चन में हमें कुछ डिटेल बताया जाए, तो ऐसा हम आप लोग को बता रहे हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बहुत डिटेल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्लास को पूरा देखिएगा। 20 नंबर में हम लोग पढ़ लिए पुराणों की संख्या कितनी? 18। 21 नंबर में क्या है? किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? जैसा कि अभी आप लोग को मालूम है कि अभी वर्तमान में जो है आप लोग वोट डालने के लिए जो आयु है वो कितना है? 18 है। पहले जो है कितना था? 21 था। यानी कि 21 साल के जब आप हो जाएंगे तब आप लोग को जो है वोट देने का अधिकार है। लेकिन अब जो है अब वो 18 वर्ष की आयु में आप लोग वोट दे सकते हैं। इसको संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में
इसको संशोधन करके इस उम्र को घटाकर 21 से 18 कर दिया। अब जो है आप लोग 18 के उम्र में ही आप लोग वोट देने का आप लोग को अधिकार दे दिया गया। पहले जो है 21 था, अब लेकिन अब इसको संशोधन करके जो है अब इसको घटा दिया गया है। पहले कितना था? 21 था, अब हो गया 18। आप लोग को मालूम ही है। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में है। 22 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो आर्टिकल 23 और 24 है भारतीय संविधान में, वो किससे संबंधित है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन जो होता है 1 न्यूटन बराबर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन में है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को बोलते हैं। और ये भी बात आप लोग याद रख लिया कि सूर्य क्या है? एक तारा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? मतलब किस राज्य से शुरू हुआ था कथकली शास्त्रीय नृत्य? तो ये है केरल। आप लोग को जो है नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट आप लोग को हमारे चैनल पर जो है मिल जाएगा। वहाँ पर भी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आप लोग को नृत्य से संबंधित मिल जाएगा। अगर आप लोग को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है देख सकते हैं। हम जो है लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नृत्य से संबंधित, क्योंकि नृत्य से संबंधित जो है आपको शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम कराए थे कि कचिपुड़ी जो है किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ जो है कथकली आ गया जो कि केरल का है। तो आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आप लोग को नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो 26 नंबर हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। आप लोग को एक क्वेश्चन का और जवाब देना है। हम क्वेश्चन जो है क्लास के बीच में पूछते रहेंगे। संतोष ट्रॉफी तो हम लोग देख लिए किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आप लोग बनाना है कि रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताइए तो हम देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। 27 नंबर हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध आप लोगों का कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। 29 नंबर भी आप लोग को कंप्लीट हो गया। 29 नंबर आपको बता दिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। अब चलते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में है विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुंको तेबाई। जुंको तेबाई जो है विश्व में प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और ये जुंको तेबाई कहाँ की थी? जापान की थी। आपको भारत के बता दें कि भारत
भारत में आपको ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि भारत में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आप लोगों को बता दें, छोड़िए हम ही बता देते हैं, बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। 30 नंबर में बता दिए, विश्व में प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई थी। और भारत की कौन थी? भारत की बात करें तो बिछेंद्री पाल। तो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। 30 नंबर के बाद चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जेनेवा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जेनेवा होगा। जेनेवा जो है, जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का क्या है? मुख्यालय है। 31 नंबर में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और मसौदा समिति की स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की स्थापना हुई थी। तो आप लोग को समझ में आ गया, मसौदा समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो संविधान का अनुच्छेद है उस किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति आते हैं। 33 नंबर हो गया। 33 नंबर के बाद 34 नंबर, भारत के रक्षा बलों, जितने भी रक्षा बल है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर जो है हमारे देश के राष्ट्रपति ही होते हैं। ये 3 होते हैं रक्षा बलों के, नौसेना, वायुसेना और एक और है, नौसेना, वायुसेना और एक थल सेना। इन तीनों के सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। अब इसके बारे में भी कुछ है, देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है जो तीनों सेनाओं के होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के जो प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है यही करते हैं। आर्मी का चीफ या फिर एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, तीनों के चीफ की जो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति ही होते हैं तीनों सेनाओं के। ठीक, तो आप लोग को बात क्लियर हो गया, बता दिए तीनों के बारे में। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में आते हैं, अनुच्छेद 52 में आते हैं। और इस सेना के, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में है राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। 35 नंबर हो गया। 35 के बाद 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? क्या है? सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? वो है वरुण। वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। वरुण जो है वो वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है, यानी सबसे दूरी पर होगा तो ये सबसे ठंडा भी ग्रह है। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर, और जो सबसे नज़दीक होगा सूर्य के वो सबसे गर्म होगा। नज़दीक आपको बताना है कि नज़दीक में कौन है, नज़दीक में सूर्य के नज़दीक में कौन सा ग्रह है। अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो हम जरूर बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। 37 नंबर भी हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा और किसने रखा, इसके बारे में बता देते हैं। तो मानव ने सबसे पहला कदम जो है 1969 में रखा था चंद्रमा पर। और वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने चंद्रमा पर जो है पहली बार कदम रखा था। यही पहले वे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। कब? 1969 में।
तो 38 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मानव शरीर, जो हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में जो होता है 9.86 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे शरीर का जो है नॉर्मल तापमान जो है टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो फ़ारेनहाइट में भी आप लोग को बता दिए और डिग्री सेल्सियस में भी आप लोग को बता दिए। और आप लोग जो है क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जितना हो सके, और जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है इस क्लास को, सेशन को शेयर करते रहिए। और इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। 39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में है एड्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है यानी फुल फॉर्म। तो आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। अभी देखिए आगे कितना तक क्वेश्चन होता है, तो आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिए और लाइक करते रहिए क्लास को और शेयर भी करते रहिए। 40 नंबर क्वेश्चन में है 41 नंबर, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो किस कलर में होता है, तो वो है लाल। तो आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग को बता दें, देखिए कहीं भी रेड लाइट खतरा का निशान होता है तो वहाँ पर आप लोग को रेड कलर से ही डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत दूर से ही क्या होगा, बहुत दूर से ही आपको दिखाई दे देगा रेड कलर। इसलिए कहीं भी अगर खतरा का हो, ट्रैफिक सिग्नल पर हो, कहीं भी जिसमें यूज होता है वो जो है रेड कलर का ही होता है, क्योंकि किसी को भी दूर से ही दिखाई दे दे। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्यों वो लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर का। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर में, 42 नंबर में है कि अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर तो हम लोग मालूम हो गया कि रेड कलर है, और सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, वो होता है बैगनी कलर का। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। आप लोग को बता दिए कि कहाँ कहाँ जहाँ खतरा का निशान होता है वहाँ रेड कलर का देखते हैं लगाया होता है, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे देता है। अब दूर से ही वो कलर जो है आप लोग को दिखाई दे देगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी कलर का। ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का, लाल कलर का। और कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो आप लोग को 41 और 42 नंबर समझ में आ गया कि किसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है और किसका कम होता है। तो 41 42 नंबर हो गया। आप चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में तो पढ़ लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके बारे में आप लोग को बता देंगे कि कब खोज की थी और किसने खोज की थी। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हम लोग जे थॉमसन ने किया था और 1897 में किया था, इसके बारे में पढ़ लिए। प्रोटॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी, कब, 1920 में। कब की थी, 1920 में रदरफोर्ड ने की थी किसकी, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन हो गया। आप चलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने कब की थी, 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो आप लोगों को तीनों को मालूम चल गया। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, कब, 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, कब, 1920 में। आप लोग को दोनों बता दिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए। जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। तो आप लोग को तीनों के बारे में मालूम चल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। 44 नंबर में क्या है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें जो है बांटी जाती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है, तो इसका उत्तर है जनसंख्या के आधार पर जो है राज्य को सीटें बांटी जाती है। जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ जो है सीटें भी ज़्यादा होंगी। और लोकसभा जो है उसको क्या बोलते हैं आप लोग को,
निचली सदन बोलते हैं, लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसको निम्न सदन और उसको उच्च सदन, इसके बारे में हम जो है आपको बता चुके हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब के बारे में आप लोग को क्लास में बता चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन में है नगर निगम। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है महापौर। महापौर नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। 46 नंबर, जो अब 46 नंबर में है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री थे कब? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कब? 1965 में। उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। अब आगे चलते हैं। आगे है जब 1971 का दो युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1965 में भारत पाकिस्तान का, एक हुआ था 1971 में, और एक हुआ था 1999 कारगिल युद्ध, जिसके बारे में आप लोग को मालूम ही है। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप लोग को मालूम चल गया। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। और भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में जो है भारत चीन का भी युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध के बारे में इतने सारा आप लोग को बता दिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। 46 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में है किस रंग के कारण, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? आप लोग पत्तियों का हरा रंग देखे होंगे, तो वो किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 47 नंबर हो गया। चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में क्या है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो उत्तर इसका भीमराव अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है वो कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। आप लोगों को कानून मंत्री बता दिए और रक्षा मंत्री के बारे में बता दिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। 48 नंबर हो गया। अब चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है कि सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? तो 71% जो है आपको क्या होता है? हाइड्रोजन होता है सूर्य में। सूर्य में 71% हाइड्रोजन होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका समझ में आ गया। और 50 नंबर क्वेश्चन में, 50 नंबर क्वेश्चन में है एलपीजी मिश्रण होता है, किस किस का मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों का मिश्रण होता है एलपीजी। अब इसका सूत्र भी पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो एथेन के बारे में पढ़ते हैं। तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6 होता है एथेन का। प्रोपेन का होता है C3H8। C3H8 प्रोपेन का होता है। और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो एलपीजी के मिश्रण होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों का मिश्रण जो है एलपीजी में होता है। तो आप लोग को मालूम चला गया एलपीजी का मिश्रण जो होता है, मिश्रण होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, और तीनों का फॉर्मूला भी बता दिए। तो आज जो है हम लोग यही टोटल मैराथन क्लास में 50 क्वेश्चन किए हैं हम लोग। तो 50 ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जितने भी आप लोग देखें कि जहां हमको डिटेल लगा वहां आप लोग को डिटेल में बताएं। जहां नहीं लिखे हुए थे, मतलब हम खुद से भी अपने से बता दिए कि इसका ये है। तो अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो इतना जो 50 क्वेश्चन कराए थे आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को जितना 50 क्वेश्चन कराया है ये सब क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को।
आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो है अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या, बस इतना ही। और अब आप लोग से मिलते हैं अब कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।